बालासोर में 3 ट्रेन आपस में कैसे टकरा जाती है, उसके बाद कई सौ लोग मारे जाते हैं और उसके बाद वहां के एम्बुलेंस संचालकों के लिए ये आपदा किस तरीके से अवसर में बदल जाती है, बिहारी मजदूर किस तरीके से मारे जाते हैं, ये सब कुछ बताने हम आपको इस वीडियो में आ गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बालासोर के पास एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पे एक मालगाड़ी खड़ी रहती है और उससे ठीक पहले 300 मीटर पहले एक तेज गति से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 300 मीटर पहले पटरी से उतर जाती है। अब समझिए, जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से 300 मीटर पहले उतरती है, उसके बाद खड़ी आउटर सिग्नल पे खड़ी मालगाड़ी के ऊपर आकर के उसका जो बोगी रहता है, मतलब उसका सबसे पहले इंजन, तो यहाँ पे मालगाड़ी के ऊपर आकर चढ़ जाता है। उसके बाद कई डिब्बे बेपटरी हो जाते हैं, इधर उधर डब्बे छिटा जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा पटरी था उस पर भी कई डिब्बे जाकर गिर गए। उधर से समझिए कि वो डिब्बे जब गिर जाते हैं, उसके बाद एक और ट्रेन आ रही थी उधर से, हावड़ा से बेंगलुरु जा रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस एकदम तेज गति से आ रही थी और उसके बाद सामने उसके डब्बे गिरे हुए थे और उस डब्बे पे आकर के ये मारती है और ये एकदम तेज गति से होती है। उसके बाद फुटबॉल की तरह लोग इधर उधर उड़ने लगते हैं। तब तक इधर उधर खबर फैलती है और हल्ला होने लगता है, बचाओ बचाओ। तब तक लोग पहुंचते हैं, रेल प्रशासन पहुंचती है, अगल बगल के गाँव के लोग पहुंचते हैं। तब तक सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आप समझिए कि वहाँ के एम्बुलेंस संचालकों के लिए ये आपदा अवसर में कैसे बदल गया। अब वहां कई बिहारी मजदूर थे जो उसमें मारे गए थे और उसके बाद इनके परिजन जब वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे बिहार के फलाना जिला में छोड़ दो, तो एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि 50,000 रुपए लेंगे, तब तुम्हारे परिजन को, तुम्हारे जो तुम्हारे मृतक हैं उसको ले जाकर के तुम्हारे गृह जिला तक छोड़ेंगे। आप समझिए कि उड़ीसा के बालासोर में जो ये हुआ है ट्रेन हादसा, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। पहले से आउटर सिग्नल पे खड़ी एक मालगाड़ी रहती है, उधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस 300 मीटर पहले अपने बेपटरी हो जाती है, उसका इंजन आता है और मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, कई डिब्बे इधर उधर छिटा जाते हैं। उसके बाद उधर से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस तेज गति से आ रही थी, तब तक उसके पटरी पे भी जाकर के कई डिब्बे गिर जाते हैं और ये तेज गति से आकर के उस ट्रेन में जाकर के जो गिरे डब्बे हैं उसमें टकराती है हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस और उसके बाद बहुत दर्दनाक हादसा होता है, कई सौ लोग मारे जाते हैं। ये तमाम कहानियां चल रही थी, तो लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि बिहार के मजदूर जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वो पलायन करके कमाने गए हुए थे, घर की रोजी रोटी चलाने गए हुए थे। उस बेचारे मजदूर की स्थिति को समझिए कि उस मजदूर के पास पैसे नहीं थे खाने को। वो बेचारे जब मर गए तो वहाँ से लाने के लिए एम्बुलेंस 50-50 हजार रुपये मांग रही है कि आप दीजिए तो हम आपको बालेश्वर से आपके गृह जिला, बिहार के जिस जिला से आए हैं वहां तक छोड़ेंगे। आप समझिए कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा होता है और लोगों का कहना है कि जो रेल मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तीन ट्रेन आपस में टकरा गई और उसके बाद जो कई सौ लोग मारे गए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी 400 पहुंच चुका है। ये अभी कई गुना बढ़ सकता है। कई मृतकों को इधर उधर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लोगों का ये कहना है सरकारी आंकड़ा जब 400 है तो बाकी आप समझ सकते हैं। आप सब लोग समझदार हैं, ज्यादा बोलने पर आप समझ रहे होंगे। बाकी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को समाप्त किया जाए। ये जानकारी थी कि ट्रेन आपस में कैसे टकराई, कहां पे टकराई, तो ये सब कुछ हमने आपको बताया कि इस तरीके से मालगाड़ी खड़ी थी, 300 मीटर पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस आकर के पटरी से बेपटरी हो जाती है और उसके बाद आकर के उसका जो इंजन रहता है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ये तमाम घटना हुई तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए। लेकिन सबसे दुखद घटना ये लगी कि एक बिहारी मजदूर को उसके घर, उसके मृत शरीर को उसके घर पहुंचाने के लिए 50,000 रुपए लग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हो सकता है। बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।